एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है इलेक्ट्रिक कार लो, दूसरी तरफ इथेनॉल का नया ड्रामा शुरू हो गया है। E20 आ गया और E25 आने वाला है और लोग कंफ्यूज हैं कि भाई अब कौन सी गाड़ी खरीदें। तो अगर आपको भी यही सवाल परेशान कर रहा है ना, तो मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ। अगर आपको न फुल इलेक्ट्रिक चाहिए न पुराने पेट्रोल डीजल का झंझट में पड़ना है, तो हाइब्रिड कार आपके लिए सबसे स्मार्टेस्ट ऑप्शन बन सकती है राइट नाउ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगले एक साल के अंदर इंडिया में काफी सारी पावरफुल हाइब्रिड गाड़ियां लॉन्च होने वाली है। माइलेज भी मिलेगा, पावर भी मिलेगी और टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये गाड़ियां किसी से पीछे नहीं है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप हाइब्रिड कार की जो 2026 से लेकर अर्ली 2027 तक इंडियन मार्केट में दस्तक देने वाली है। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी की जिसके बारे में बहुत से लोगों को अभी ज्यादा आइडिया नहीं है और वो है JSW MG की जेटोर T2। अब बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ये जेटोर क्या है, इसमें क्या खास है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड होने वाली है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको पेट्रोल भी भरवाना होगा और साथ में एक चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा। गाड़ी के अंदर एक बड़े साइज की बैटरी लगेगी जिससे आप सिर्फ बैटरी पे ही 100 से 120 किलोमीटर तक चला सकते हो और जब बैटरी खत्म हो जाएगा तो पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेती है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि लंबे सफर में ना पेट्रोल इंजन बैटरी को चार्ज भी करता है, तो रेंज एंजाइटी का भी टेंशन नहीं है। ये गाड़ी 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में आने की उम्मीद है। प्राइस की बात करें तो लगभग 40 से 45 लाख ऑन रोड पड़ने वाली है। मतलब ये सीधा सीधा टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने आ रही है। और सोचो, फॉर्च्यूनर में तो सिर्फ डीजल इंजन ही बिकता है क्योंकि उसका पेट्रोल इंजन न माइलेज देता है न पावर। ऐसे में जेटोर T2 एक सॉलिड हाइब्रिड अल्टरनेटिव बन सकती है। इसका लॉन्च दिवाली 2026 के आसपास होने की उम्मीद है। अब जेटोर के बाद बारी आती है होंडा की। होंडा अपनी ZR-V लेकर इंडिया आने वाली है और ये भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। होंडा इसे अपनी स्पोर्ट्स SUV कह रहा है और ऑनेस्टली होंडा की ड्राइविंग फील की बात ही अलग होती है। इसके प्राइस की बात करें तो लगभग 40 से 50 लाख के बीच रहने की उम्मीद है। अब एक बात जो ध्यान में रहनी चाहिए वो ये है कि होंडा शायद इसमें उतना फीचर्स और टेक्नोलॉजी न दे पाए जितना आज का कॉम्पिटिशन दे रहा है, बट ड्राइविंग प्लेजर के मामले में ना ये अनमैच्ड होगी। मतलब स्टीयरिंग फील, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, ये सब होंडा अपने लेवल पे देगा। तो अगर आपको एक नो नॉनसेंस जापानीज कार चाहिए ना जो रिलायबल हो और ड्राइविंग में मजा दे, तो होंडा ZR-V आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। इसका लॉन्च इस साल जुलाई 2026 में होने वाला है, तो इसलिए ये सबसे पहले आने वाली हाइब्रिड कार में से एक बन जाती है। और जब होंडा की बात हो ही रही है तो और एक गाड़ी है जिसका बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, होंडा CR-V। ये गाड़ी इंडिया में हमेशा से लोगों की फेवरेट SUV रही है। परफॉर्मेंस अच्छा, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड और एक प्रीमियम फील जो दूसरी गाड़ियां नहीं दे पाती। अब होंडा इसे हाइब्रिड अवतार में लाने की तैयारी कर रहा है। होंडा ने इस साल 6 गाड़ियां लॉन्च करने का प्लान बनाया है जिसमें से 2 पहले ही आ चुकी है। CR-V अगली लाइन में हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ना सिर्फ परफॉर्मेंस में बेहतरीन है बल्कि माइलेज भी अच्छा देती है और टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस है। इसके इंडियन रोड पे आने की उम्मीद 2026 के एंड या फिर अर्ली 2027 में है। और अगर होंडा इसे इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर करता है ना, तो हाइब्रिड गाड़ियां काफी सस्ती और इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ये इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होगा। तो अभी तक हमने 3 गाड़ियां देख ली है, JSW MG जेटोर 2, होंडा ZR-V और होंडा CR-V। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और एक्साइटिंग हाइब्रिड कार की जो इस लिस्ट में आने वाली है। तो चौथी गाड़ी है रेनॉल्ट की डस्टर का हाइब्रिड वर्जन। डस्टर को हमने पहले ही 1.0 लीटर और 1.3 लीटर इंजन में देखा है और वो काफी पॉपुलर भी रही है। अब रेनॉल्ट एक 1.8 लीटर का हाइब्रिड वर्जन लाने वाला है और रेनॉल्ट का क्लेम है कि उनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोयोटा और मारुति से भी ज्यादा एडवांस है। उनका कहना है कि उनका बैटरी पैक बड़ा होगा और शहर में गाड़ी 80 से 90% टाइम सिर्फ बैटरी पे ही चलेगी। मतलब पेट्रोल की कंजप्शन बहुत कम होगी। प्लस इंजन भी 1.8 लीटर का है तो पावर में भी कोई कमी नहीं रहने वाली। प्राइस की बात करें तो ये 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल से सिर्फ 1.5 लाख रुपया ज्यादा होगी। यानी सभी वेरिएंट्स को देखें तो इसकी कीमत 15 से 24 लाख के बीच रहने की उम्मीद है। इसकी लॉन्च भी दिवाली 2026 के आसपास होनी चाहिए। तो डस्टर पहले से ही एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी कार थी। अब हाइब्रिड आने के बाद ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें माइलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब आते हैं दो ऐसी गाड़ियां जिनके बारे में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है इंडियन मार्केट में, किया सेल्टोस हाइब्रिड और हुंडई क्रेटा हाइब्रिड। दोनों में 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन आने की उम्मीद है और दोनों गाड़ियां काफी गेम चेंजिंग भी साबित हो सकती है। पहले किया सेल्टोस की बात करते हैं। किया ने अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को इंडिया में पूरी तरह लोकलाइज करने का काम शुरू कर दिया है। यही रीजन है कि लॉन्च में थोड़ी डिले हुई है। हाइब्रिड वर्जन करेंट सेल्टोस की सेम बॉडी पे आएगा, मतलब डिजाइन में कोई चेंज नहीं होगा, बस इंजन अपग्रेड होगा। प्राइस की बात करें तो ये 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल से लगभग 2.5 लाख ज्यादा और टर्बो पेट्रोल से लगभग 1 लाख ज्यादा रहने की उम्मीद है। इसकी लॉन्च अर्ली 2027 में होनी चाहिए। अब बात करते हैं हुंडई क्रेटा की। हमारा मानना है कि क्रेटा में हाइब्रिड टेक पहले आएगा सेल्टोस से, क्योंकि जो नई जनरेशन क्रेटा आने वाली है ना, वो पहले से ज्यादा लंबी होगी, ज्यादा फीचर्ड होगा, इंटीरियर काफी प्रीमियम होगा। इसमें 4 इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1.5 लीटर हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्जन टर्बो से लगभग 1 लाख से 1,20,000 ज्यादा होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि शहर में ये आराम से 18 से 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे सकती है। इसकी लॉन्च जनवरी से लेकर मार्च 2027 के बीच होने की उम्मीद है। तो अगर आप क्रेटा लेने की सोच रहे हैं और माइलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरी सलाह में थोड़ा रुक जाइए। हाइब्रिड वर्जन का वेट वर्थ इट होगा। तो अब तक हमने देख ली है 6 गाड़ियां, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं कुछ बड़े प्लेयर्स की जो प्लग इन हाइब्रिड सेगमेंट में एंट्री करने वाली है। JSW MG 2 और गाड़ियां लाने वाला है जो प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी। एक होगी 7 सीटर SUV जो सीधा टाटा सफारी और MG हेक्टर 7X से टक्कर लेगी, और दूसरी होगी MPV जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का मुकाबला करेगी। दोनों गाड़ियां साइज में लगभग एक जैसी होगी, बस एक SUV स्टाइल में होगी और दूसरा MPV अवतार में। पहले SUV की बात करें तो दिवाली 2026 के आसपास लॉन्च होगी। इसमें पेट्रोल और प्लग इन हाइब्रिड दोनों ऑप्शन होंगे। माइलेज 20 से 25 kmpl तक मिल सकता है और बाद में इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ सकता है। इसकी प्राइस 25 से 32 लाख ऑन रोड के बीच रहने की उम्मीद है। सफारी और 7X से ज्यादा फीचर्स और टेक्नोलॉजी ऑफर करेगा ये व्हीकल। अब MPV वर्जन की बात करें तो वो 2027 की शुरुआत में यानी मार्च अप्रैल तक आ सकती है। और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होगा कि जहां इनोवा हाई क्रॉस में अंडर 1 kWh की छोटी सी बैटरी आती है, वहां इसमें 20 से 30 kWh की बैटरी मिलेगी। फर्क समझ सकते हो आप। माइलेज भी बेटर होगी, टेक्नोलॉजी भी ज्यादा, और अगर चार्जिंग की झंझट नहीं चाहिए तो पेट्रोल ऑप्शन भी है। इसकी प्राइस 28 से 38 लाख के बीच रहने की उम्मीद है। ये दोनों गाड़ियां इंडियन मार्केट में एक मेजर शिफ्ट ला सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो SUV या MPV सेगमेंट में हाइब्रिड ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और अब आती है इस लिस्ट की लास्ट और सबसे एक्साइटिंग कार, किया की सोरेंटो। ये एक बड़ी हाइब्रिड SUV है जो इंडिया में पहली बार लोकली मैन्युफैक्चर की जाएगी। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझो। पहले हुंडई ने टुस्कॉन को इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल किया था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ज्यादा चला नहीं क्योंकि प्राइस बहुत हाई हो जाती थी। इस बार हुंडई और किया ने मिलकर डिसाइड किया कि गाड़ियां इंडिया में बनाई जाएगी और सोरेंटो उस प्लान की पहली कार होने वाली है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि प्राइस कम होगी, फीचर होंगे और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी काफी बेटर होगी। ये गाड़ी सीधा टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्कोडा कोडियाक से कम्पीट करेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंटरनेशनली तो सोरेंटो सिर्फ 5 सीटर आती है, लेकिन मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक किया इंडिया के लिए 7 सीटर वर्जन भी टेस्ट कर रहा है। अभी ये पक्का नहीं है कि दोनों ऑप्शंस आएंगे या सिर्फ एक, लेकिन इतना तय है कि सोरेंटो इस साल 2026 में दिवाली के आसपास लॉन्च हो जाएगी। तो अगर आप एक बड़ी पावरफुल फीचर लोडेड हाइब्रिड SUV की तलाश में हैं, तो किया सोरेंटो को अपनी लिस्ट में जरूर रखिए। तो ये थी वो टॉप हाइब्रिड गाड़ियां जो अगले 1 साल के अंदर इंडिया में लॉन्च होने वाली है। अगर ध्यान से देखो तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, अब हर कंपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे सीरियसली काम कर रही है। होंडा हो, किया हो, हुंडई हो, रेनॉल्ट हो या फिर JSW MG, सब हाइब्रिड रेस में है। और ये आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि जितनी ज्यादा कंपटीशन होगी उतना बेटर गाड़ियां सस्ती प्राइस पे मिलेंगे। इंडिया का कार मार्केट एक नए फेज में एंटर कर रहा है और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी उसका सबसे बड़ा हिस्सा होने वाला है। तो अगर आपके मन में कोई इथेनॉल को लेकर सवाल है, जैसे E25 आने पे मेरी पुरानी गाड़ियों पे क्या असर पड़ेगा, या नई गाड़ियां कौन सी लूं, या हाइब्रिड लूं या इलेक्ट्रिक, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऑटोअपेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।